हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फाइलम एस्के हेलमिन्थस। इसके पहले वाले वीडियो में हम जो देखे थे उसमें था प्लैटीहेलमिन्थस, उसके बाद में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्के हेलमिन्थस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एस्के हेलमिन्थस, हेलमिन्थस का मतलब होता है वर्म, एस्के का मतलब होता है कहीं कहीं इसका मेन मीनिंग होते हैं शैक लाइक, यानी कि इसमें शैक बनता है, शैक के जैसा रहता है, एक शैक लाइक बॉडी बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं शैक वर्म या राउंड वर्म बोलते हैं। राउंड वर्म, इसके बॉडी राउंड शेप में होते हैं। राउंड शेप का मतलब होता है फ्लैट नहीं होता है, जैसे पिछले फाइलम जो था डॉर्सोवेंट्रोफ्रॉन था, ये राउंड था और सैक के जैसा होता है, इसलिए इसको एस्केल हेलमिन्थस, इसको नेमेटोहेलमिन्थस बोलते हैं, नेमेटोहेलमिन्थस ट्यूबरकुलस बोलते हैं। साथ में इसमें जो कुछ जो जनरल कैरेक्टर होते हैं, इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फाइलम है बायलैटरल सिमेट्री कैसे शो करता है, बायलैटरल सिमेट्री यानी बायलैटरल सिमेट्री आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद जो इसमें जो दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लोग जानते हैं, प्रिज्म लेयर होता है। उसके बाद जो इसके यूनिक फीचर्स जो है, यूनिक फीचर पे हम लोग फोकस करेंगे। ये तो जनरल हो गए, क्योंकि यूनिक फीचर में सबसे पहला जो ये फाइलम है जिसमें ऑर्गेन सिस्टम यानी कि इसमें ऑर्गेन सिस्टम डेवलप करता है। ऑर्गेन सिस्टम का मतलब है कि वेरियस ऑर्गेन systems are developed like digestive system, excretory system, circulatory system, nervous system and other system also. So इसमें सिस्टम पहले डेवलप, यानी कि एडवांस फाइलम हो गया। इसके अंदर जो एनिमल्स आ रहे हैं एडवांस एनिमल्स आ रहे हैं। दूसरा जो आते हैं इसके जो होते हैं बॉडी जो होते हैं, ये जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये दोनों फॉर्म में होते हैं, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बोथ। तो बोथ का मतलब ये फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक। तो कुछ जो फ्री लिविंग्स जो आते हैं, जो आपके आते हैं, वो फ्री लिविंग्स का नाम है रेप्टाइटिस। क्या नाम है इसका? फ्री लिविंग का क्या नाम है? रैप्टाइटिस। और दूसरा जो पैरासिटिक फॉर्म आता है, जो कॉमन होते हैं, जो हमारा ह्यूमन पैरासाइट्स है, ह्यूमन और एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, तो उसका नाम होता है, इसमें से नाम है एस्कैरिस। उसका बायोलॉजिकल नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट, ये राउंड वर्म होते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, इसमें देखेंगे इसका बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी कैसा होता है, इसके बॉडी कैविटी आप समझ रहे हैं। इसके बाद स्पेस, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में स्पेस, तो उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। और टू बॉडी कैविटी को सिलोम बोलते हैं। और सिलोम यहाँ पे कैसा है, ये स्यूडोसिलोम है, ये स्यूडोसिलोम है यहाँ पे। तो स्यूडोसिलोम का मतलब होता है कि मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं रहेगी, मेसोडर्म इसमें फ्लोट करते रहेगा। आप लोगों को पहले ही आपके जो हमने स्टार्ट किया था बेसिक क्लासिफिकेशन में सिलोम के बारे में, तो टाइप्स ऑफ सिलोम, तो सिलोम यानी कि यहाँ पे मेसोडर्म क्या करता है, आपका एक्सपैंड करता है, लेकिन पूरी तरह लाइनिंग नहीं बना पाता है। ठीक है, तो हमेशा हम ये भी बताए हैं कि आपका जो सिलोम होता है हमेशा मेसोडर्म से ही बनता है। लेकिन आप कह सकते हैं सर आप मेसोडर्म से बनता है, तो मेसोडर्म प्लैटीहेलमिन्थस में मेसोडर्म था, ठीक है, मेसोडर्म है, लेकिन वहाँ पे सिलोम क्यों नहीं बनता है? इसलिए नहीं बनता है कि प्लैटीहेलमिन्थस जो होता है फ्लैट फॉर्म में था। फ्लैट होने के कारण क्या करता है, उसका बॉडी एक्सपैंड नहीं करता है। एक्सपैंड नहीं करने से क्या हो रहा है कि वहाँ पे कोई स्पेस नहीं बन पाता है, कैविटी नहीं बनता। सो मेसोडर्म इवन प्रेजेंट इन प्लैटीहेलमिन्थस बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म ए सिलोम, सो दस इट come under in acidomic body। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, यहाँ पे देखिए क्यूटिकल ओवर द बॉडी सरफेस, यानी कि ये भी पैरासाइट्स है। मोस्टली कैसा पैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट, यानी कि विद इन द बॉडी होगा। तो यानी कि विद इन द बॉडी होगा तो क्या क्यूटिकल डेवलप कर देगा। क्यूटिकल डेवलप करने की क्या हुआ, एंटी प्रोटीज एंजाइम निकालने का। तो ये क्या करेगा, अपने शरीर को बचा लेगा, एक कवच के रूप में रखेगा, एक शील्ड के रूप में रखेगा, जिसके कारण से हमारा ये अंदर भी हमारा सर्वाइव करेगा। ठीक है, और ये कैसे होता है, ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान होते हैं। ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान का मतलब हो रहा है कि ये जो इस तरह के एनिमल्स है, ये एनिमल्स है ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये यहाँ पे ट्यूब है और ट्यूब के अंदर ये ट्यूब डेवलप कर रहा है ना, ये ट्यूब के अंदर ये ट्यूब कर रहा है डेवलप। तो ये ट्यूब के अंदर ट्यूब कर रहा है, ये आउटर ट्यूब और ये है इनर ट्यूब। आउटर ट्यूब को बोलते हैं बॉडी वॉल और इनर ट्यूब का नाम होता है गट वॉल। अब ये गट वॉल, तो ये यहाँ पे तो सिलोम तो बन ही रहा है, तो यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं।
यानी ट्यूबिया में 2 ओपनिंग होती है, एक होता है एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग को बोलते हैं माउथ, और इसके जस्ट अपोजिट जो होते हैं पोस्टीरियर ओपनिंग होते हैं जिसका नाम होता है एनस। यानी कि अब पहला एनिमल्स होता है, पहला फाइलम है जिसमें जो एनिमल्स आते हैं उसमें 2 ओपनिंग है, यानी कि एक एंटीरियर ओपनिंग एंड अनदर पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। तो आप इसको हम डायग्राम में यहाँ पे दिखा दिया, आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे ये स्यूडोसिलोमिक होते हैं, प्योर सिलोम नहीं बन पाता है, ठीक है, प्योर सिलोम नहीं बनता है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल जो होते हैं यानी कि जिसमें बॉडी वॉल जो होंगे, इसके बॉडी जो वॉल इसमें आते हैं बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल। और ये बॉडी वॉल में क्या दिख रहे हैं, बॉडी वॉल में क्या है, क्यूटिकल का लेयर होते हैं। अब क्यूटिकल में बहुत सारे इसमें लेयर, फर्दर लेयर डेवलप करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फर्दर लेयर्स बनते हैं, क्या करते हैं, फर्दर लेयर्स, फर्दर लेयर्स। और ये फर्दर लेयर होते हैं, ये कवच के जैसा काम करता है, तो ये बॉडी वॉल होते हैं। और इसके जो बॉडी वॉल में जो होते हैं एपिडर्मिस जो होते हैं, जो वो एपिडर्मिस होते हैं, क्या है इसमें जो एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस ये लेयर, ये सिंसिटियल होते हैं, सिंसिटियल का कहने का मतलब होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड। कैसा होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा हम लोग आते हैं इसमें बोथ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, यानी इसमें भी रेस्पिरेटरी नहीं होता है, रेस्पिरेटरी जनरल बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो रेस्पिरेशन का ये नहीं, क्योंकि ये पैरासाइट्स है, तो ये तो इसको। उसके बाद ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये यानी कि इसको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को ले रहा है, तो इसको फूड ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, सीधे बॉडी सेल्स में चला जाता है, तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं रहते हैं। तो इस नर्वस सिस्टम में होते हैं, नर्वस सिस्टम इसके होते हैं, इसके नर्वस सिस्टम जो है, अब सिस्टम देखिए डेवलप कर गया, अब इसके नर्वस सिस्टम में बात करेंगे, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में जो होते हैं ये नर्व रिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, ये दीज आर द नर्व रिंग, देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये रिंग। अब ये नर्व रिंग पे इस तरह से स्ट्रक्चर ये बन रहे हैं कि नर्व रिंग जो है, अब इससे नर्व रिंग से ये क्या करते हैं, ये नर्व ये इस तरह से, ये नर्व रिंग से ये इस तरह से नर्व्स यहाँ पे, नर्व्स क्या रहते हैं, नर्व्स इस तरह से, तो नर्व्स रिंग क्या है, नर्व्स रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका नर्वस सिस्टम भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्क्रेटरी सिस्टम। अब स्क्रेटरी सिस्टम देखिएगा, इसका तो बहुत यूनिक होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्क्रेटरी सिस्टम कैसा होता है इसका, स्क्रेटरी सिस्टम। अब देखिए स्क्रेटरी सिस्टम में इसके कैसे होते हैं, हम लोग डायग्राम भी बना लेंगे, तुरंत बना लेंगे। देखिए हम लोग तुरंत बना लेंगे डायग्राम यहाँ पे। स्क्रेटरी सिस्टम में जैसे इसकी स्क्रेटरी सिस्टम है, इसका एक्स शेप होते हैं, कैसा होते हैं, सॉरी इसके स्क्रेटरी सिस्टम को बोलते हैं रेनट सेल। क्या बोलते हैं, रेनट सेल्स। अब इस कैसे होता है, एच शेप होते हैं, कैसा होता है, एच शेप। देखिए एच शेप। अब ये एच शेप को ऐसे करके, ये इस तरह से ऐसे करके, ये देखिए आपको लग रहा है ये एच शेप एच है। अगर ये यहाँ से ऐसे करके एच शेप लग रहा है, देखिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये देखिए इसके ये इस तरह से ये एच शेप में है, ये इसको है, तो इसका नाम जैसे हम लोग नामकरण करते हैं, इसका नाम ही नेमिंग देते हैं। तो नेमिंग में हम लोग देंगे, इसका नाम है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल, कैनाल के जैसा है, कैनाल। इसके बाद ये इसको बोलेंगे, इसका नाम है, इसका नाम देंगे ट्रांसवर्स कैनाल। क्या नाम देंगे इसका, ट्रांसवर्स कैनाल। अब इसके यहाँ से ये जो जाता है, इसके ये यहाँ से होते हैं और इसके निकलते हैं स्क्रेटरी कैनाल। क्या बोलते हैं, स्क्रेटरी कैनाल। और ये जो पोर होते हैं इसको बोलते हैं स्क्रेटरी पोर। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रेटरी पोर। ये स्ट्रक्चर्स क्या हम लोग बना दिए, एच शेप का लग रहा है, एच नॉर्मल जो कैपिटल लेटर होते हैं, जो एच के जैसा होते हैं। और ये आपके बता दिए पूरा। तो ये फिगर किसका है, हम लोग बनाया है रेनट सेल।
रेनेट सेल। तो ये भी हम लोग कर दिए। स्क्रिप्टिव ऑर्गन जो होते हैं एक्सक्रीशन में मदद करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट यहीं से होंगे। और इसके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं स्यूडोसिलोबिक फूड होते हैं, वहीं से ही इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होते हैं, सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करते हैं। तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। यानी कि इसका ये कैसा होता है, मेल यूनिसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल मोस्टली क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से होते हैं, ठीक है। इसके कुछ इनडायरेक्ट लार्वा फॉर्म होते हैं, कुछ रेप्टाइड, ठीक है, रेप्टिफॉर्म लार्वा होते हैं। इसमें लार्वा जो होते हैं, इसके लार्वा का क्या बोलेंगे, लार्वा जो होते हैं, लार्वा का नाम रेप्टिफॉर्म, रेप्टिफॉर्म, तो ये दीज आर द जनरल कैरेक्टर होते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग का एक क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो ये कैरेक्टर्स हम तो देख लिए सभी लोग आगे, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। हम लोग को क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ जो उसके नाम होते हैं, तो 2 ग्रुप होते हैं इसके क्लासिफिकेशन। इसमें देते हैं एक फास्ट मीटर एंड ए फास्ट मीटर, अब फास्ट मीटर किसके उस पे क्लासिफिकेशन हुआ, सेंस ऑर्गन। ये कैसा है, अगर सेंस ऑर्गन फास्ट मीट, सेंस ऑर्गन कैसा है, फास्ट मीट। अगर फास्ट मीट प्रेजेंट है तो उसमें किस क्या आएगा, फास्ट मीटर। और ये अगर फास्ट मीट नहीं प्रेजेंट आएगा, इसलिए ए का मतलब विदाउट, होते हैं। ये ए होते हैं ये। इसके बाद ए फास्ट मीटर। अब इसमें जो और नाम आते हैं, जिसका नाम हम लोग को एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है इसमें, तो उसमें जो आते हैं, इसका एग्जांपल आता है एस्कैरिस। इसमें ये क्या है, ये एक तरह का यूनिसेक्सुअल, कैसा है, यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग है। इसमें मेल एस्कैरिस अगर देखा जाएगा, इस तरह के स्ट्रक्चर हमारा बनता है। इस तरह से, ये इस तरह से राउंड के जैसा लग रहा है, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे ये 2 ओपनिंग है, ये माउथ और दूसरा ये जो है क्या है, इसको बोलते हैं क्या, उसी तरह ये मेल को बनाया, मेल एस्कैरिस है, ये मेल है एस्कैरिस। और ये दूसरा ये फीमेल जो है ये कार थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से कर्व नहीं होते, स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। ये कैसा होता है, ये स्ट्रेट होता है। यहाँ पे देखिए 2 ये फीमेल है, ये भी क्या है, ये माउथ, और ये दूसरा ये क्या है, ये एनस, यहाँ पे एनस। तो ये है, इसकी करीब साइज करीब होता है 15 से, इसका 15 से 20 सेंटीमीटर। इसकी साइज करीब होता है 25 से 40 सेंटीमीटर की साइज। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो है मेल और इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, मेल कंपैरेटिवली क्या होता है, छोटा होता है, किससे, फीमेल से। तो ये है। दूसरा हम लोग बाहर से क्या करते हैं, मेल और फीमेल में ये है, फिर यहाँ पे बड़ा होता है, लेकिन साइज में ये ज़्यादा यहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मेल जो होता है आगे पोस्टीरियर एंड जो होते हैं, जहाँ पे एनस होता है, वहाँ पे कर्व कर जाता है, और कर्व करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं पीनियल सिटी बनाता है। तो इसके हमारा ये इस डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे मेल और फीमेल से, यहाँ पे और ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। इसके क्लासिफिकेशन, इसके लार्वा साइकिल अब नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना था। अब लार्वा साइकिल, इसके जो लार्वा है, इसकी जो साइकिल है, इसके लाइफ साइकिल से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी बस यही जाना है, इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, इसके लार्वा रैबिडिटी। लार्वा का नाम क्या है, लार्वा रैबिडिटी की फॉर्म। इसके बहुत बड़ा रूट होते हैं हमारे लार्वा का, जो लाइफ साइकिल चलते हैं हमारे ये गट सिस्टम से चलते हैं, गट से फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पास करते हुए पूरा ये साइकिल करना होता है। अलग अलग फर्स्ट जोनाइल लार्वा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लार्वा चलते हैं। अब हम लोग खाली इसके बारे में जानना है, बस न जानेंगे उसके बारे में पढ़ना नहीं। तो हम लोग अभी देखें, ये पूरी तरह हम लोग खत्म किए। अब हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। जो लीग में आपके 2020 जो 26 जुलाई को होने जा रहा है,
है। तो आपके ये जो क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ से हमेशा अलर्ट रहेंगे, आप कैसे प्रोसेस करना है, कैसे क्वेश्चन को निकालना है, और जो थ्योरी कंटेंट है वहाँ से क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। आप कम समय में ज़्यादा कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो आप फिर उसके बाद आप जो भी आप प्रॉब्लम लगाओगे तो आपको खुद बन जाएगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, परफेक्शन आएगा, और परफेक्शन आएगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि हाँ हमारा ये टॉपिक अच्छा है, हम इससे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ये भी आप, और क्वेश्चन आप प्रॉब्लम आप फ्रेम कर सकते हो। तो देखो फ्रेम करने से फॉर्मिंग कैसे करना है, पहला तो हमको किस पहला ऑर्गन है तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो एज फाइलम एस्केल अल्मोथिस शोज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें बोल देंगे कि लिस्ट दिया रहेगा सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, तो आपका कौन आएगा। इसके क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, एनिमल लेवल पे आएगा कि कौन सा एनिमल सोच करते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपके यहाँ से एक दो तीन क्वेश्चन आपका एक्टिव एंड डायरेक्ट फॉर्म में आ गया, या इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछ सकता है, चाहे तो ये होगा। उसके बाद ये पूछ सकता है कि कौन सा इसमें जो फ्री लिविंग फॉर्म में कौन सा आते हैं, उसके नाम आ सकता है, तो इसके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, तो पैरासिटिक कौन, एक तो एस्कैरिस है, एस्कैरिस सबसे कौन, वुचेरिया, वुचेरिया आता है, नाम है वुचेरिया, वुचेरिया एक है एनिमल्स आते हैं जो जिससे फ्लेरिया होता है, फ्लेरिया वॉर्म भी बोलते हैं उसके कारण से क्या होते हैं कि टिश्यू में हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो करता है डिस्टर्ब करता है, इसी कारण से पैर स्वेलिंग हो जाता है, उसको इसी में आता है, यही वुचेरिया होता है, उसको बोलते हैं। तो उसको लोग वुचेरिया वॉर्म में आते हैं, फ्लेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। इसके लार्वा को बोलते हैं का क्या होता है, माइक्रोफ्लेरिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बॉडी कैविटी से क्वेश्चन आते हैं, विच टाइप ऑफ सिलोम प्रेजेंट इन एस्केलमेंट एस्केरिस एग्जिबिट विच टाइप ऑफ सिलोम, तो वहाँ पर ए सिलोम, सीडोसिलोम, यूसिलोम, या पूछेगा सीजोसिलोम, ऐसे भी क्वेश्चन था। कहीं क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज भी लगा सकता है, और चाहे तो क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, फाइलम वाइज दे देंगे, और फाइलम वाइज से मैच करने वाला टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैच कीजिएगा तो कौन सा, मान लीजिए आपके एस्केरिस दे देंगे, एस्केरिस के सामने कौन सा आएगा, तो आपको उसमें मैच करना होगा, तो सीडोसिलोम मैच करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। ये क्यूटिकल का क्या काम है, कौन सा एंजाइम कहलाता है, एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं, वो पूछेगा। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होते हैं यहाँ पे, तो सीडोसिलोम बोलते हैं ट्यूब, अंदर का ट्यूब और बाहर यहाँ पे, तो कौन सा पहला फाइलम है जो शुरू करता है ट्यूब विद इन ट्यूब। से क्वेश्चन बॉडी वॉल से क्वेश्चन आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम पे नहीं होते हैं। यहाँ नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, नर्व रिंग एंड नर्व्स होते हैं यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपका ट्रांसफर, ठीक है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल और ऊपर की ओर ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल के ना, इस तरह से ये एस सेप्ट होते हैं, ये इसको बोलते हैं रेनल सेल, और ये कैसा होता है, एच आकार के होते हैं, जो अल्फाबेट का जो कैपिटल एच होते हैं उसके जैसा होते हैं। तो ये आपका यहाँ हो गया। उसके बाद आपके स्क्रिप्टरी सिस्टम हो गया। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि दो फॉर्म होता है, मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल में हम एस्केरिस में दिखाया गया है, फास्फेटल ग्रुप में ये फास्फेटल एस्केरिस से देखिए आपको एनसीईआरटी में ये दोनों डायग्राम किया हुआ है इस तरह से। तो ये क्या है, इसमें डिस्टिंग्विश आ सकता है। तो कौन है बड़ा कैपेबिलिटी क्या है इसका, बाहर सब कैसे इसको पहचानेंगे, तो जो छोटा रहेगा वो मेल होगा और बड़ा वाला फीमेल होगा। साइज पतला बड़ा भी होगा और उसका मोटाई भी होगा ज़्यादा। तो ये दूसरा ये कर्व होगा, मेल कैसा होगा, दूसरा हम क्या करेंगे कर्व होगा। तो वहाँ पे कर्व रहेगा, ये कॉपुलेशन में मदद करता है। फीमेल सेक्स क्या करता है, कॉपुलेशन में क्या करता है, कॉपुलेशन। तो ये यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे। इसके अलावा लार्वा साइकिल जो यानी कि इसके जो लाइफ साइकिल उससे नहीं आता, इसलिए यह जानना है कि इसके लार्वा का क्या नाम है। तो ये लार्वा से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग ओवरऑल इससे यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन अगर निकाल लीजिए तो कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ से नीट एम्स में नहीं छूट पाएगा। और यही टेक्निक होना चाहिए। अभी जो भी 11 12 जो कंप्लीट कर चुके हैं तो उसको यही होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ें और कैसे कहाँ से क्वेश्चन को फिल करें, प्रोसेस करें और कितना हम कॉन्सेप्ट को समझते चले जाएं और क्या होगा। और ये भी इस तरह से पढ़ना चाहिए कि इसका यूनिक फीचर कौन सा है। अगर एसक्यूएल में करेंगे तो यूनिक कहाँ से स्टार्ट होंगे, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होगा। दूसरा इसमें सीडोसिलोम से क्वेश्चन आएगा, ठीक हो जाए क्वेश्चन तो यही से आएगा। उसके बाद इसका बस इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ट्यूब विद ट्यूब वन में क्यूटिकल बॉडी वॉल क्यूटिकल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे क्यूटिकल है तो यहाँ पे इसमें मसल्स होते हैं। क्या हो गए मसल्स, यहाँ कुछ से पूछता है मसल्स। एक दो यहाँ पे यूनिक है मसल, इसमें कौन सा होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। कैसा होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर।
देखिए मसल्स लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर है, तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर किस वॉल्ली मसल्स में क्या रहेगा, वॉल्ली मसल। यहाँ पे विच फाइलम सोर्स वॉल्ली लॉन्गिट्यूडिनल, शॉर्ट में इसको ऐसा करेगा LML। LML का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे करके हम लोग निकाल देंगे, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये पूरे एनिमल किंगडम में करीब आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें आएंगे, करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूरे एनिमल किंगडम से आएंगे, तो आप फोकस करें। ठीक है, आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छा लगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, ये निकालना है, ये सब यही। ठीक है, आप इसको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और फिर जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो बटन दबाएंगे आप, तो नेक्स्ट वीडियो जब आना और आपको पता चलेगा कब आपका सर का वीडियो कब आने वाला है।